जाके दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे उसी के सामने आपके सामने आ जाएगा आप कौन सी कैटेगरी चुनना चाहते हैं। आप यदि एमपीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे जो भी चुनना चाहते हैं तो वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज भी कर सकेंगे और वीडियो का अपडेट मिल जाएंगे। वहां पर दोस्तों आपको प्रत्येक कोर्सेज मिल जाएगा। हिस्ट्री बिल्कुल दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ पॉलिटी भी स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो ये हमारा नए वीडियोस हैं इनमें दोस्तों आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड जानकारी मिलेगी और सभी चीजों को अच्छे से बताया जाएगा। ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस जो दोस्तों ये वीडियो है इसमें दोस्तों हम बात करेंगे क्या, अनुसूची। जो दोस्तों अनुसूची है उनको बिल्कुल हम अच्छे से पूरा याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, और दोस्तों कोशिश करेंगे कि विजुअल के माध्यम से चीजों को याद करें। तो देख लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है उसमें देखिए दोस्तों टोटल कितने भाग थे। मूल संविधान यानी जब संविधान बना था तब दोस्तों कितने, टोटल 22 भाग थे। और वर्तमान में दोस्तों जो ये संविधान है इसमें टोटल दोस्तों कितने, 24 भाग हैं। अच्छे से याद रखना, शुरुआत में 22 थे और अब वर्तमान में कौन से 24 भाग आ गए हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों 54 यानी जो 54 जो अनुच्छेद थे इनमें संशोधन हुआ था। अच्छे से याद रखना। और एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें कितने, 54 दोस्तों जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन हुआ था। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो 42वां संविधान संशोधन जिसके तहत दोस्तों भाग 4A जोड़ा गया। कौन सा, भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों क्या बात की गई, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। और सरदार दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति है उनकी सिफारिशों पर दोस्तों जो इंदिरा सरकार है उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था, जिसके तहत भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। और जिसमें क्या बात हुई है, मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है। तो ये दोस्तों भाग 1 जुड़ गया यानी 23 भाग हो गए। उसके बाद दोस्तों भाग 9A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9A जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों क्या बात हुई है, नगरीय निकाय वगैरह की बात हुई है। तो टोटल दोस्तों कितने भाग, 24 हो गए। उसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद की हम बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, और दोस्तों जो वर्तमान संविधान है उसमें कितने, 448 अनुच्छेद हैं। और उसके बाद दोस्तों अनुसूची की हम बात करें तो वर्तमान जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान संविधान जो है इसमें कितनी, 12 अनुसूचियां। ये आप अच्छे से याद रखना। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां थी। अब दोस्तों 8 से 12 कब हुई, कब कब दोस्तों संविधान में दोस्तों जो संशोधन है वो हुआ, वो हम दोस्तों इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। आप बस वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक के बटन को दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए संविधान में हम अनुसूचियों की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए संविधान में जो अनुसूची है, मूल संविधान में दोस्तों कितनी, 8 अनुसूचियां थी। क्या दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, परंतु दोस्तों जो वर्तमान संविधान है उसमें टोटल कितनी, 12 अनुसूचियां। और दोस्तों यहाँ पर हम चीजों को विजुअल के माध्यम से यानी एक लिंक से दोस्तों दूसरे लिंक में जोड़ के हम कवर करेंगे। जैसा कि मैं आपको कोई ट्रिक बता दूं, आपको लंबा सा एक गाना भी बता दूं, तो जैसे ही दोस्तों आप जानते हो जब आप एग्जाम देते हो तो आपके ऊपर में दोस्तों मेंटली इतना प्रेशर रहता है कि आपको कोई भी ट्रिक अच्छे से याद नहीं रह पाएगी, और ट्रिक याद नहीं रह पाएगी, समय भी बहुत कम है। तो क्या मतलब है, ऐसी ट्रिकों का कोशिश करें विजुअल के माध्यम से एक लिंक से दूसरी लिंक को जोड़े, तो आपके दिमाग की दोस्तों जो कोशिकाएं हैं वो भी बढ़ेंगी, आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपको चीजें भी याद होगी। मैं आशा करूंगा कि ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगेगी। बस आप दोस्तों इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, उसके बाद अपना निर्णय लें। तो देखिए दोस्तों, जो ये पहली अनुसूची थी, तो पहली अनुसूची में दोस्तों क्या बात हुई है, भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनी हुई है। यानी दोस्तों जो ये पहली अनुसूची है इसमें भारत के दोस्तों जो 29 राज्य हैं, यानी ये मान लीजिए ये राज्य हैं 29 राज्य और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी क्या सूची बनी हुई है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो 29वां राज्य कौन सा हो जाएगा, 29वां राज्य कौन सा, तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना हो जाएगा, जो कि दोस्तों कब बना था, 2 जून 2014 को बना था। कब बना था दोस्तों, 2 जून 2014 को बना था। आप अच्छे से याद रखना। और किस राज्य से अलग होके बना था, तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। किससे बना था दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है। प्रेजेंट में दोस्तों कौन सी राजधानी है, हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की दोस्तों जो प्रस्तावित राजधानी है वो कौन सी, अमरावती हो जाएगी। ये आप अच्छे से याद रखना। तो आप समझ गए भारत के जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची है
ये दोस्तों पहली अनुसूची में बात हुई है, और यदि राज्य आगे बढ़ते हैं तो इस अनुसूची में जुड़ जाएंगे। इसके बाद देखिए पहली अनुसूची की बात हो गई, उसके बाद आ जाइए दोस्तों दूसरी अनुसूची। अब इसको याद कैसे रखें, तो देखिए पहली से हम कोशिश करेंगे कि दूसरी को लिंक करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा घर है या कोई भी चीज है, तो जब ये हमारा घर है तो दोस्तों ये मान लीजिए घर में दोस्तों चीजें, हमने कोई ठेकेदार वगैरह एक आदमी था, उससे हमने कही कि हमारे घर में ये चीजें रखनी है। तो देखिए दोस्तों जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या बात हुई है, 29 राज्य और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सूची, यानी सूची रखी गई है। तो यानी दोस्तों हम यदि घर बनवाना चाह रहे हैं तो हम बता देंगे कि ऐसे 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 चीजें होनी चाहिए, तो ऐसे 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 दोस्तों चीजें हो जाएगी। और ये घर इन्हें पता नहीं है कहाँ बनवाना है, बस अभी बता दिया है कि घर बनवाना है, इनमें ऐसे ऐसे सूची होना चाहिए। तो जो पहली अनुसूची है इसमें क्या बात हुई है कि दोस्तों जो 29 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश 7 है इनकी सूची रखी गई है। तो जब सूची बात हो गई तो उसके बाद देखिए द्वितीय अनुसूची। तो हमने दोस्तों क्या किया, ठेकेदार को कह दिया कि घर बनवाना, तो ठेकेदार ने क्या कही कि हमें बताओ वेतन, यानी सबसे पहले क्या बात होती है पैसे की, कि पैसा बताओ कि इतना इतना लगेगा। तो दोस्तों ठेकेदार ने बताया पैसा। तो देखिए दोस्तों जैसे ही पहली अनुसूची में हमने बता दिया कि ये चीजें व्यवस्थित सूची में होनी चाहिए, यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो दूसरी अनुसूची क्या है दोस्तों, ठेकेदार ने क्या पूछा, वेतन बताओ कि कितना क्या दोगे। तो द्वितीय अनुसूची में दोस्तों यही बात हुई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो अन्य संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों की बात हुई है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो अन्य संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ता और पेंशन की बात हुई है। तो ये दोस्तों हमारी बात हो गई द्वितीय अनुसूची तक, आपको याद होगी। पहली अनुसूची यानी घर में क्या चीजें व्यवस्थित यानी सूचीबद्ध बनाई जाएगी, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी उनकी सूची दी गई है। उसके बाद बात हो गई, उसके बाद ठेकेदार ने कही कि आप वेतन कितना दोगे, तो वेतन भत्ता पेंशन दूसरी अनुसूची में बात हो गई। अब ठेकेदार से भी बात हो गई, तो फिर ठेकेदार, आप जानते हो जो ठेकेदार के मजदूर वगैरह होते हैं दोस्तों वो एक जगह टिकते नहीं है। तो वो एक जगह टिकते नहीं है तो दोस्तों ठेकेदार को प्रॉब्लम होने लग गई। तो ठेकेदार को प्रॉब्लम हो गई, तो लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि हम तुमको शपथ दिलवाएंगे कि जिससे तुम कहीं दूसरी जगह ना जा सको। तो जैसे ही दोस्तों मजदूरों वगैरह से शपथ दिलवाई, तो तीसरी अनुसूची में क्या बात हो जाएगी, शपथ की बात होगी। अब जब मजदूरों वगैरह ने शपथ ले ली, उसके बाद ठेकेदार ने क्या किया, मजदूरों में सीटों को बांट दिया कि इतना काम तुम करोगे, इतना काम तुम करोगे, इतना काम तुम करोगे। तो इसी अनुसार दोस्तों जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या बात हुई है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। सबसे ज्यादा सीटें किससे दोस्तों, यूपी से आई है 31 सीटें, ये आप अच्छे से याद रखना। और एमपी से दोस्तों बात करें, मध्य प्रदेश से कितनी, 11 सीटें हो जाएंगे। तो चौथी अनुसूची में बात हो गई कि हाँ भाई साहब मजदूरों के क्या कर दिया, काम बांट दिया। अच्छे से याद रखना, पहली अनुसूची में सूची बनेगी 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में डायरेक्ट ठेकेदार हमसे क्या पूछेगा कि है ना आप वेतन भत्ता और पेंशन बताओ। तो वेतन भत्ता और पेंशन बात होगी। जब पे जैसे ही बात हुई फिर उन्होंने अपने मजदूरों को क्या दिलवाई, शपथ दिलवाई, शपथ। और मजदूरों को जैसे ही शपथ दिलवाई तो मजदूरों के रूप में क्या कर दिया, काम को बांट दिया। तो जब जैसे ही दोस्तों काम को बांटा, उसके बाद मजदूरों ने पूछा हमें काम करना कहाँ है, तो उसने ठेकेदार ने दोस्तों क्या बताया, 5वें नंबर पे उसने क्या बताया कि आपको दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं वहां पर जाके काम करना है। क्या दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति वगैरह के क्षेत्र हैं वहां पर जाके इनको मजदूरों को काम करना था। तो 5वीं अनुसूची में क्या बात हुई है, जो अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रावधान वगैरह के बारे में बात होगी। तो मजदूरों ने कही ठीक है हम चले जाएंगे वहां पर आप बताओ तो कि कौन कौन से राज्य में जाना है, कहाँ जाना है। तो ठेकेदार ने दी एक ट्रिक, क्या ट्रिक दी, ये दे दी, यानी क्या दे दी, ठेकेदार ने एक ट्रिक दे दी। 6वें नंबर पे क्या ट्रिक दे दी दोस्तों, हमें मित्र, यानी इन इन राज्यों में चले जाना। तो जैसे ही ये इन इन राज्यों में पहुंचे तो उन्होंने मजदूरों ने कही कि हमें मित्र बना लो, हमें यहाँ काम करना है। तो हमें से देखिए दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। क्या दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका वर्णन होगा। ये 6वीं अनुसूची में बात हो गई। तो अब देखिए दोस्तों 6वीं अनुसूची बात हो गई। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्या, 7वीं अनुसूची में। तो देखिए दोस्तों 6वीं अनुसूची में आपको पता है कि वहां पर वो एक तरह से क्या हो गया था, असम मेघालय यानी अमेय मित्र हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों वहां पर जो मजदूर जा रहे थे इनमें दोस्तों कुछ मतभेद हो गया। तो मतभेद हो गया तो देखिए एक संघ का, यूनियन का आदमी भेजा, एक राज्य का आदमी भेजा और एक संवर्त यानी दोनों को जो कॉम्बिनेशन बनवा के रखे उसका भेजा। तो 7वीं अनुसूची में क्या होगा दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची हो जाएगा।
ये आप अच्छे से याद रखना। तो फिर संघ राज्य और संवर्ती भेज दिया। और जैसे ही दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात हुई तो उसमें दोस्तों वहां पर जो लोग पहुंचे वो कह रहे हमें भाषाएं समझ में नहीं आ रही, तो फिर इनको क्या किया गया, भाषाओं के लिए। तो दोस्तों दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो 22 भाषाओं का वर्णन दोस्तों किस अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब दोस्तों वापिस से 8 तक आपको आराम से याद हो गई होगी। तो देखिए दोस्तों वापिस यदि हम पहली अनुसूची में आए तो जानते हो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात हुई है। जैसे ही दोस्तों घर की बात हो गई उसके बाद क्या होगा, ठेकेदार से किसकी बात करेंगे, पैसे की। यानी जो द्वितीय अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों हैं उनके वेतन भत्ते की बात हुई है। और जैसे ही दोस्तों तृतीय अनुसूची देखिए दोस्तों, तृतीय अनुसूची में क्या बात होगी, जैसे ही दोस्तों वेतन भत्ते की बात हो गई तो उसके बाद मजदूरों को क्या दिलवाई थी, शपथ दिलवाई थी। तो तीसरी अनुसूची में देखिए दोस्तों जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ की सूची है। क्या, जो तृतीय अनुसूची है इसमें क्या बात हुई दोस्तों, जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ की सूची की बात हुई है। परंतु इसमें दोस्तों एक चीज याद रखना, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनकी शपथ दोस्तों इस अनुसूची में नहीं है। इनकी शपथ इनके प्रावधानों के साथ ही दी गई है। याद रखना दोस्तों, तृतीय अनुसूची में आपसे आराम से याद रह जाएगा, मजदूरों ने क्या ली थी, शपथ ली थी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनकी शपथ दोस्तों इस अनुसूची में नहीं है। इनकी शपथ दोस्तों इनके प्रावधानों के साथ ही दी गई है, ये आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों, और शपथ क्या दिलवाते हैं, ईश्वर और सत्य निष्ठा की शपथ ली जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो मजदूरों को शपथ दिलवा दी, उसके बाद क्या गया, मजदूरों में सीटों का बंटवारा कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही आप चौथी अनुसूची में आएंगे तो चौथी अनुसूची में क्या बात हुई है, राज्यसभा में दोस्तों जो राज्य और संघ शासित प्रदेशों है उनसे दोस्तों राज्यसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। जिसमें मध्य प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11, मतलब राज्यसभा में दोस्तों मध्य प्रदेश की सीटें 11 है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सदस्य संख्या है, सीटें कितनी है, 5 है। और सबसे ज्यादा यूपी की सीटें हैं दोस्तों राज्यसभा में, कितनी, 31 है, सर्वाधिक सीटें। ये आप अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों बात हो गई चौथी अनुसूची की, बात हो गई थी कि सीटों का बंटवारा कर दिया। उसके बाद दोस्तों मजदूरों ने पूछा हमें काम कहाँ करना है, तो वहां भेजा था जनजातीय क्षेत्रों में। तो देखिए दोस्तों 5वीं अनुसूची में क्या बात हुई है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजातीय हैं यानी जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान रखे गए। क्या दोस्तों, जो अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजाति वगैरह लोग हैं उनके लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान रखे गए। तो मजदूर वहां पहुंच गए, परंतु मजदूरों ने पूछा हमें कौन कौन से राज्य में जाना है, तो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या हमें मित्र हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 5वीं अनुसूची में यह बात हो गई थी। उसके बाद दोस्तों ट्रिक बताई, क्या, अमेय मित्र। तो 6वीं अनुसूची में क्या, अमेय मित्र से दोस्तों देखिए असम हो जाएगा, में से मेघालय हो जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन संबंधी प्रावधान इनको करने थे। ये बात हो गई 6वीं अनुसूची में। जब दोस्तों 6वीं अनुसूची में बात होगी तो मतभेद नहीं हो इसके लिए क्या करा था, एक संघ का आदमी भेजा, एक राज्य का आदमी भेजा था और एक दोनों संवर्ती भेजा था। तो देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची में जैसे ही बात होगी तो क्या होगी दोस्तों, जो केंद्र और राज्य हैं इनके मध्य दोस्तों जो विधायी शक्तियां हैं इनके विषयों की 3 सूचियां बनाई गई हैं। क्या, केंद्र और राज्यों के मध्य दोस्तों जो विधायी शक्तियां हैं इनके विषयों की 3 सूचियां बनाई गई है। जिसमें देखिए दोस्तों जो संघ सूची है इसमें केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले कानून जो हैं इनके विषयों की सूची होगी। राज्य सूची में देखिए दोस्तों राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के विषयों की सूची होगी। और संवर्ती सूची में क्या बात होगी दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो बनाए जाने वाले कानून हैं उनके विषयों की सूची हो गई, आप अच्छे से याद रखना। और संघ सूची में दोस्तों जो मूल में यानी जब मूल संविधान बना जब 97 विषय थे और वर्तमान में 100 ऐसे विषय हैं जिसमें एयरफोर्स वगैरह आ जाती है, नेवी आ जाती है, ये सारी 100 यानी केंद्र के हाथ में है। ये राज्य के हाथ में देखिए दोस्तों मूल में 66 विषय थे परंतु वर्तमान में 61 विषय ही हैं। और इसी के साथ साथ संवर्ती सूची में मूल में 47 विषय थे और परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाए जाने वाले जो कानून हैं उनके विषयों की सूची दी। और बाय द केस केंद्र और दोस्तों जो राज्य है उसमें यदि मतभेद हो जाए तो दोस्तों जो केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वही सर्वोपरि होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था संघ का एक आदमी भेजा, राज्य का भेजा और संवर्ती, तीनों भेजे थे आदमी। तो उसके बाद वहां पर भाषाएं उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में क्या बात हुई है, जो 22 भारतीय भाषाएं हैं इनकी
सूची है। क्या दोस्तों, जो 22 भारतीय भाषाएं हैं इनकी सूची है, जिसमें देखिए दोस्तों जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी थी दोस्तों? मूल संविधान जो है उसमें 14 भाषाएं थी। और सिंधी भाषा को दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। क्या दोस्तों, जो ये सिंधी भाषा है उसको दोस्तों क्या, जो 21वां संविधान संशोधन है 1967 उसके तहत जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को। यानी अब भाषाएं कितनी हो गई? 15 हो गई। उसके बाद देखिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। यानी 16, 17, 18 यानी 18 भाषा हो गई जब 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। यह दोस्तों संविधान में संशोधन कैसे होता है? संसद में हमको बिल पारित करना होता है। और संसद में क्या क्या आते हैं? एक तो लोकसभा आती है, एक राज्यसभा आती है और एक राष्ट्रपति आता है। ये भी आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हो गया, 1992 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद देखिए मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, यानी कितनी हो गई? ये टोटल 22 भाषाएं हो गई। ये कब दोस्तों? 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। इसको कैसे याद रखें? देखिए दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था दोस्तों? 1967 में, जिसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जिसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और उसके बाद इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली जोड़ी गई। अब आप देखिए दोस्तों बस इन्हीं 4 भाषाओं को याद रख लीजिए, सिंधी भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनके अलावा जो भाषा है तो वो लगा देना 92वें संविधान संशोधन था उसके तहत जोड़ी गई थी। तो ये बात हो गई भाषाओं की। बात हमने यहाँ तक यानी 8 अनुसूचियों तक बात हमने कर ली थी, जो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मूल संविधान में 8 थी। अब दोस्तों बात होगी किसकी? नवी अनुसूची की। इससे पहले 8वीं अनुसूची में ये और पढ़ लीजिए, जो 22 भारतीय भाषाओं है उनमें दोस्तों अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और भोजपुरी शामिल नहीं है। याद रखना दोस्तों जो 22 भारतीय भाषाएं हैं इनमें अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और भोजपुरी शामिल नहीं है। और उर्दू और संस्कृत क्या है? शामिल है। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वीं अनुसूची के बाद दोस्तों नवी अनुसूची, जिसमें देखिए दोस्तों अब जैसा कि आप दोस्तों जानते हो मजदूरों ने वहां पे भारतीय भाषा यानी भाषाएं भी सीख ली। उसके बाद दोस्तों उन्हें अब भूमि चाहिए थी, मकान वगैरह बनाने के लिए क्या चाहिए थी? भूमि चाहिए थी। तो देखिए दोस्तों जो नवी अनुसूची है, पहली बात तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 जिसके तहत जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? पहला संविधान संशोधन 1951 है उसके तहत जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों क्या होगा? संपत्ति अधिग्रहण संबंधी वे अधिनियम जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। यानी दोस्तों भूमि का जो अधिग्रहण वगैरह है उससे संबंधित कुछ अधिनियम आए थे जो कि न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हैं, यानी भूमि अधिग्रहण बिल हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना, भूमि या संपत्ति अधिग्रहण बिल हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पर उन्होंने मजदूरों ने, अब ट्रिक पे आ जाइए वापस से ट्रिक पे आ जाइए, तो मजदूरों ने वहां पर क्या भाषाएं सीख ली थी, 22 भाषाएं सीख ली थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या ढूंढी दोस्तों? भूमि ढूंढी। तो भूमि ढूंढी तो भूमि अधिग्रहण के लिए ये क्या लाए? एक बिल ले आए। ये आप अच्छे से याद रखना, भूमि अधिग्रहण के लिए बिल ले आए। उसके बाद मजदूरों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो हर जगह क्या बन जाते हैं? गुट बन जाते हैं। हर जगह क्या बन जाते हैं दोस्तों? गुट बन जाते हैं। तो वहां पर भी दोस्तों क्या बनने लग गए? 2 गुट बन गए। तो 2 गुट बन गए तो एक दल के लोग क्या करने लग गए दोस्तों? दूसरे दल में जुड़ने लग गए। तो वहीं पर एक कानून बना दिया गया। क्या दोस्तों? दल बदल विरोधी नियम, जो कि 10वीं अनुसूची में यही बात हुई है। क्या दोस्तों? दल बदल विरोधी नियम हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। तो जब दल बदलेंगे तो दोस्तों लड़ाई वगैरह होगी। तो जब लड़ाई वगैरह होगी तो वहां पर क्या बिठा दी दोस्तों? पंचायत बिठा दी गई। तो जब लड़ाई वगैरह हुई तो वहां पर क्या बिठा दी गई दोस्तों? पंचायत बिठाई दी गई। तो पंचायती राज के बारे में बात किससे हुई? इसमें हुई है 11वीं अनुसूची में हुई है। तो अब दोस्तों पहले हम इन 2 को पढ़ लेते हैं। तो नवी अनुसूची आपको आराम से याद रह जाएगा। भाषाएं के बारे में जैसे ही मजदूरों ने जाना तो उनके बाद उन्होंने भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण बिल ढूंढ लिया। तो अब देखिए दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन दोस्तों 1985 के तहत जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? जो 10वीं अनुसूची है कब है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों क्या दल बदल रोकने संबंधी प्रावधानों की सूची दी गई है। क्या दोस्तों? जो दल बदल रोकने संबंधी यानी कोई एक पार्टी से दूसरा दल बदल देता था तो इनसे दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है उनकी सूची
दी गई है। और इसी के साथ साथ जो 91वां संविधान संशोधन है 2003, उसके द्वारा इनमें कुछ संशोधन भी किया गया था। तो ये 10वीं अनुसूची हो गई। जैसा कि बताया, मजदूरों में 2 बल बन गए थे, तो दल बदल विरोधी नियम बन गया। और उसके बाद क्या बिठाई गई? पंचायत बिठाई गई। तो दोस्तों देखिए, जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या बात हुई है दोस्तों? इसमें जो पंचायती राज द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची की बात हुई है। क्या दोस्तों? पंचायती राज द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं इनकी सूची की बात हुई है, और जिसमें 29 कार्य बताए गए हैं। और ये कब दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। अच्छे से याद रखना दोस्तों, 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, उसके तहत ये जोड़ा गया था। तो पंचायत दोस्तों बिठा दी, और बगल में फिर नगर निगम वगैरह की गाड़ियां भी आ गई थी जब वहां पंचायत चल रही थी। तो बस दोस्तों 12 अनुसूचियां, यानी 12वीं अनुसूची में क्या बात हुई है? जो 74वां संविधान संशोधन है 1992, उसके तहत जोड़ा गया। और इसमें दोस्तों नगरीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची आ जाएगी, और इसमें 18 कार्य बताए गए हैं। तो अब देखिए स्पीड में दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात हुई थी कि घर का इस तरह बनाना है, यानी पहली अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। दूसरी अनुसूची में ठेकेदार ने क्या कही थी? वेतन भत्ता पेंशन की बात होगी, जो भी पदाधिकारी हैं। तीसरे में बात होगी मजदूरों को क्या दिलवाई थी दोस्तों, जिससे मजदूर कहीं भगे नहीं, शपथ वगैरह की बात होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों चौथी अनुसूची में क्या? मजदूरों को काम बता दिया, इतना तुम करोगे, इतना तुम, यानी सीटों को बांट दिया, यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या या फिर सीटों की संख्या। पांचवी अनुसूची में उनको कहां पर भेज दिया था? जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहां पर भेज दिया। उसके बाद 6वीं में ये मजदूरों ने पूछा हमें जाना कहाँ है, तो उन्होंने कही थी कि ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, वहां पर चले जाना। और मजदूरों ने वहां पे कही हमें मित्र बना लो, तो उससे याद हो जाएगा हमें मित्र, यानी असम, मेघालय, मिजोरम और जो त्रिपुरा है, इन 4 राज्यों में तो क्या दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार करना है। उसके बाद दोस्तों 6वीं बात होगी। उसके बाद 7वां में वहां पर क्या बना दिया? अलग अलग लोग भेजे थे, एक संघ का आदमी, एक राज्य का आदमी और एक संवर्ती, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया था। संघ के तहत कौन कौन से कानून, राज्य के तहत और संवर्ती, ये आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्हें भाषाएं समझ में नहीं आई, यानी 22 भाषाओं का वर्णन किसमें? 8वीं अनुसूची में किया गया। उसके बाद दोस्तों भाषाएं तो समझ में नहीं आई, भाषाएं तो समझ में आ गई। उसके बाद 9वें नंबर पे क्या किया? वहां पे भूमि पता की। तो भूमि अधिग्रहण जो बिल है ये 9वें नंबर पे बात होगी। जब भूमि पता कर ली तो फिर वहां पे काम स्टार्ट हो गया, तो वहां गुट बन गए, 2 गुट है। तो 10वें नंबर पे क्या बात हुई? 2 गुट बन गए, तो दल बदलने लग गए लोग, तो दल बदल विरोधी कानून आ गया। और जब दल बदल विरोधी कानून आया तो वहां पर पंचायत बिठा ली, यानी जो पंचायती राज द्वारा किए जाने वाले जो विषय हैं उनकी सूची बात होगी, और बगल से नगर निगम की गाड़ी निकल रही थी। यानी दोस्तों 12वीं अनुसूची में क्या बात होगी? नगरीय निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची, जो कि 18 कार्य हैं, ये आप अच्छे से याद रखें। आशा करूंगा कि दोस्तों जो ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया, पर आपको अनुसूचियां अच्छे से गारंटी से याद हो जाएंगी। अब आप एक बार कॉपी में लिख के देखिए, यदि 2 से 3 बार भी आपने लिख लिया तो आपको जिंदगी भर ये चीज याद रहेगी, क्योंकि ये दोस्तों हमने चीजें की है विजुअल के माध्यम से याद करके। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करके अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पर प्रमोद राणा सर्च करके, और जल्दी से दोस्तों हमारे 8.6 के फॉलोवर, यानी जल्दी से 10 के फॉलोवर्स करवा दीजिए। और दोस्तों लाइफ टाइम व्यूज यानी 89,000, लगभग 90,000 हो चुके हैं, वो 1 लाख जल्दी से अनअकैडमी पे जाके करवा दीजिए। तो जल्दी से दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, और वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, संविधान हुआ और इसी तरह याद चीजें करवाई जाएगी। तो जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइए। तो आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे, जिससे आपको चीजें हम याद करवाते जाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।